नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ विनाश गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम पहले जाएंगे माना गाँव और फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने और फिर कल जब हम गाज़ियाबाद जाएंगे अपने घर जाएंगे धारी देवी मंदिर भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना सफर। सो गाइज, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। 2 बज रहे हैं। मंदिर अभी 3 साढ़े 3 तक बंद रहेंगे। तो पहले हमने सोचा फ्रेश वगैरह होकर हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? माना। माना गांव, जहाँ सरस्वती नदी का उद्गम है, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट करी थी। माना गांव वो है। इतने हम आए 1-2 घंटे लगेंगे, वहां से फिर हम आ जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। बस दर्शन, भीड़ कितनी है मंदिर में जाएंगे जब पता चलेगा। मौसम ठंडा ही है, अभी थोड़ी धूप है, लेकिन ऊपर जो पहाड़ है उन पर बादल वगैरह हैं। तो आइए चलते हैं माना गांव। गाइस देखिए, हम माना गांव जा रहे थे। यहाँ का व्यू देखिए आप। नीचे नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। देखिए बादल कैसे लगे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। बहुत हल्की हल्की बर्फ है, अभी बहुत ऊपर बर्फ तो नहीं है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन अब समय स्टार्ट हो गया है। हफ्ते 10 दिन के अंदर अच्छी बर्फबारी और हो सकती है यहाँ पे। ये आपको ये येलो छत दिख रही होगी ना, वही बद्रीनाथ मंदिर है। तो हम आ गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना गांव। तो ये है एंट्रेंस गेट, लिखा हुआ है इस पे श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा। ये देखिए छोटी सी मार्केट है, रास्ते भी छोटे ही हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ईटरीज मिल जाएंगी, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे आपको। और कुछ होम स्टेज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो जो माना गांव भी स्टे करना चाहते तो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे होम स्टेज की। होटल तो कम है लेकिन होम स्टे हैं काफ़ी। और अब हम देखेंगे सरस्वती नदी का उद्गम, तो आइए चलते हैं आगे। तो भाव देखिए आप, सरस्वती नदी का कितना तेज है। छींटे यहाँ तक आ रही हैं। और ये मंदिर भी है। अभी जिस पे हम खड़े हैं ये है भीमपुल, और ये चलते हैं अभी आगे और मंदिर चलते हैं। बहुत ही पवित्र और अद्भुत स्थल है ये। तो मैं यही चाहूंगा कि भगवान आपको, बद्री विशाल आपको जल्दी इस यात्रा पर बुलाएं और दर्शन दें। ये देखिए अच्छे से दर्शन करिए। ये है भीमपुल, इतना बड़ा पत्थर है, पूरा एक ही शिलाई है। फिर इसी पुल से पांचों पांडवों ने और द्रौपदी जी ने सरस्वती नदी पार करी।
ये देखिए सरस्वती नदी जा रही है, परंतु गणेश जी के श्राप के कारण ये यहाँ से लुप्त हो जाती हैं और पाताल लोक में निकल जाती हैं और सीधा फिर प्रयागराज निकलती हैं, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती का। देखिए काफी सारे शॉप तो सब पे लिख रहा है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। यहीं से फिर हम वसुधारा फॉल्स भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है। पांडव गए थे और सांप के स्टैचू बन रहे हैं, देखिए। ये देखिए ये है सहदेव। ये है द्रौपदी जी। नकुल, धनुर्धारी अर्जुन, ये भीमसेन, धर्मराज युधिष्ठिर और ये स्वान। तो जब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो अलग अलग स्थानों पर युधिष्ठिर के भाइयों और द्रौपदी जी ने अपने अपने शरीर त्याग दिए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और वो स्वान ही स्वर्ग पहुंच पाए, क्योंकि वे धर्मराज युधिष्ठिर थे और उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं त्यागा, इसलिए वे एकमात्र मनुष्य बने जो अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग पहुंच पाए। मौसम साफ है तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि चल रहे हैं काफी टाइम से ना, लेकिन ठंडा तो है ही मौसम। यहाँ देखिए सरस्वती नदी के उद्गम के पास ये कुछ धाराएं आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार इसमें से एक धारा कैलाशमान सरोवर से भी आ रही है, तो यहाँ भी आप आए तो जल जरूर ग्रहण करें। तो अभी हम लेफ्ट गए, जहाँ पे हम सरस्वती उद्गम गए और भीमपुल गए। अब राइट चल रहे हैं गणेश और व्यास गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी और वेद व्यास जी ने बोली थी। चलते हैं, आपको गुफा दिखाते हैं जो सबसे पहले महाभारत लिखी गई थी। ये आ गई श्री गणेश गुफा, पुराण एवं महाभारत लेखन स्थल। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि वेद व्यास जी और गणेश जी के बीच क्या बातचीत हुई, जिसके कारण महाभारत की रचना हो पाई। ये गुफा है, यहाँ परिक्रमा लगती है। हम आ गए हैं वेद व्यास गुफा। कैमरा अलाउड नहीं अंदर, तो इसलिए कहीं भी अंदर मैंने आपको दर्शन नहीं कराए हैं। तो देखिए पार्किंग थी, यहाँ पे हमने पार्क कर दी है कार, और यहाँ से मंदिर की दूरी रह जाती है सिर्फ 500 मीटर। ये देखिए पूरी बद्रीनाथ सिटी है। ये देखिए पूरी मार्केट है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं।
देखिए सामने मंदिर के दर्शन कीजिए। चलते हैं फटाफट। तो ये सामने मंदिर देखिए, अभी भीड़ नहीं है जरा भी। और ये अलकनंदा नदी। ये देखिए मंदिर आप लोगों के सामने है। तो फाइनली अब हमारे बद्रीनाथ जी के भी दर्शन हो गए। सही टाइम से आ गए हम यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर। तो पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको अच्छे से फुटेज दिखाऊंगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा मंदिर का। मैं सो गाइस देखिए, शाम हो गई, लाइटें जल गई मंदिर की भी, और अब आरती का समय शुरू हो गया है। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हमारे। बिल्कुल रश नहीं था। अब आरती का समय हो गया तो थोड़ा रश हो जाएगा। बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग जो दर्शन हमें मिले। इससे पहले मैं 20 साल पहले आया था करीबन। उसके बाद आज मौका मिला है। देखिए, जय बद्री विशाल। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर की एक कहावत के बारे में बताता हूँ कि जो आवे बद्री वो ना आए कभी ओदरी। इसका मतलब है जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लेता है उसे फिर कब्र में दोबारा आना नहीं पड़ता और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो गाइस बद्री विशाल जी की कृपा से मंदिर के दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अब मंदिर से बगल में ही नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक आदि केदारेश्वर महादेव का मंदिर आता है, ये देखिए। और फिर नीचे जाते हैं तो गर्म कुंड भी है। तो प्रभु की लीला देखिए कि बगल में अलकनंदा नदी बह रही है जो बहुत ही ठंडी है, और वहीं बगल में ही गर्म कुंड बने हुए हैं जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। सो गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट साकेत, जो मंदिर के नियरेस्ट ही है, मार्केट के अंदर ही है। तो यहाँ से डिनर करके ही चलेंगे अपने होटल। ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो फाइनली सब जगह के दर्शन हो गए हमारे। चलिए आपसे अपनी वाइफ की बात कराते हैं। हाँ जी मैडम, माइक जी पकड़िए। सर, कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून है यहाँ। जगह कैसी लगी? बहुत ही फर्स्ट टाइम आए सुंदर। आप। कैसा लगा बाबू आपको? मजा आ गया। मजा आ गया? कोई दिक्कत नहीं। थक तो नहीं थे? बढ़िया रहा सब? खुश हो सब जगह दर्शन करने से? बहुत चलिए बढ़िया है। जय बद्री विशाल। सो गाइस रूम में आ गए, डिनर कर लिया है, दर्शन आपको दिखाई दिए थे हमने, बहुत अच्छे हुए हैं। माना गांव के भी और बद्रीनाथ मंदिर के भी। तो मॉर्निंग में देखते हैं जब उठेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट यहीं होटल में ही है, बुफे। देखते हैं कब तक निकलते हैं।
अगर हम डायरेक्ट गाजियाबाद जाते कम से कम 14 से 15 घंटे लगेंगे हमें। तो हो सकता है हम कहीं बीच में स्टे कर लें और अपने घर संडे को जाएं। और एक धारी देवी मंदिर है रहा हमारा, वो भी हम कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको चैनल में। तो आपको अगर हमारी वीडियोस हम बना रहे हैं, यूज़फुल लगती हैं, पसंद आती हैं आपको, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए, इससे हम और मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। कल मिलते हैं आपसे। सो नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अविनाश गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल। डेट है आज 4 अक्टूबर। हम अभी रेस्टोरेंट में हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। सारे जगह के हमारे दर्शन हो गए जो जैसे हमने ट्रिप प्लान करा था। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। लेकिन लगता है मुझे आज थोड़ा एक नाइट तो स्टे करना ही पड़ेगा बीच में। ऋषिकेश की साइड सोच रहे हैं आज हम, और कल हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो धूप खिली हुई है, मौसम ठंडा है, कोई बारिश नहीं है, कोई बर्फबारी नहीं है, तो मौसम साफ है। आप अपनी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं बद्रीनाथ की, तुंगनाथ की, तो कर सकते हैं। रास्तों में थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, रिपेयर होने की ज़रूरत है, लेकिन आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रुक दिया जाएगा। हाँ, बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के चांसेस हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। और अर्ली मॉर्निंग ट्रिप स्टार्ट करिए, जिससे आप 4-5 बजे तक अपने होटल पहुँच जाएँ। इससे लेट ना होगी, जैसे जैसे शाम होती जाएगी बादल वगैरह होते जाते हैं। तो सारा हमने जो भी वीडियोज़ अगर आपने मिस कर दी हमारी एपिसोड्स वगैरह, मैं आपका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियोज़ हमारी पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रास्ते मैंने आपको दिखाई दिए हैं, बद्रीनाथ तक के आने की क्या कंडीशन है रास्तों की। तो गाइज अब हम लोग आए हैं धारी देवी मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलिए नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं माता के। जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, और मंदिर बिल्कुल नदी में ही स्थित है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे, और अच्छी मार्केट भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो जहाँ से आप अपनी ज़रूरत का सामान परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, दर्शन हमने कर लिए हैं। तो जब भी आप चार धाम यात्रा पे जाएं तो धारी देवी मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, जो कि रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले ही पड़ती है। तो अब यहीं पे हम एपिसोड एंड करते हैं। उत्तराखंड ट्रिप के 5 एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो अगर आपसे मिस हो गए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियोस के साथ। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।